पे मतलब फाइल ओपन करने के ऑप्शन पे कि हमें किस टाइप की फाइल करनी है। मॉडल के अंदर पार्ट वगैरह बना सकते हैं। असेंबली में क्या होता है, उसका असेंबल करने का काम। तो ऐसे अलग अलग मॉडल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल से स्टार्ट करेंगे, मॉडल पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे हम नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे फाइल के लिए, जिस नाम से हम फाइल बनाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है फोल्डर के लिए, कि इसकी लोकेशन क्या रहेगी फाइल। तो जिस लोकेशन पे भी हमें फाइल को सेव करना है, तो लोकेशन से सेट कर सकते हैं। ये पूरा हो गया, उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है, तो स्टार्ट करें। मोड हो गया। ये हमारे सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग का इंटरफेस। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। इधर के साइड ये जो है, ये पार्ट नेविगेटर विंडो है। इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सब हमें यहाँ पे शो होगा। ऊपर की तरफ कमांड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इन कमांड्स को भी क्या है, अलग अलग टैब्स के अंदर रखा हुआ है। जैसे अभी हम होम पे क्लिक करके रखा है, तो होम पे ये सारी कमांड शो हो रही है। आप असेंबलीज में जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कमांड्स मिलेगी। कर्व में अलग कमांड्स है, एनालिसिस में, ऐसे हर टाइप में आपको अलग अलग कमांड शो होगी। ठीक है? यहाँ पे एप्लीकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है मॉडलिंग पे वर्क कर रहे हैं। अब मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे आपको तीन प्लेन्स दिख रहे होंगे। ये तीनों क्या है, ये डिफॉल्ट प्लेन्स है। इन प्लेन्स के ऊपर हम लोग स्केचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच का ऑप्शन है, यहाँ से हम स्केचिंग मोड में जाएंगे। तो पहली प्रोसेस क्या रहेगी, हम पहले 2D शेप बनाते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं 3D के अंदर। तो सबसे पहले हम स्केच पे जाएंगे। ठीक है, स्केच पे क्लिक करने के बाद अब हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से डिफॉल्ट प्लेन पे स्केच करना है। ये जो है एक्स वाई प्लेन, ये हमारा टॉप प्लेन रहेगा। इसी तरह से साइड प्लेन है और फ्रंट प्लेन। जिस प्लेन पे भी हमें स्केच करना हो, वो प्लेन हम यहाँ से सिलेक्ट। अभी मैं टॉप प्लेन पे स्केच कर रहा हूँ, तो ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, तो हम स्केचिंग मोड में चले आएंगे। ये स्केच मोड ऑन हो गया। जैसे ही स्केच मोड में जाओगे, यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट स्केच करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी स्केचिंग की कमांड्स यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसमें से जैसे सबसे पहले हमें लाइन कमांड चलाना है, तो लाइन कमांड पे क्लिक करना है। कमांड को हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो हम उस पर क्लिक करें, या उसका जो शॉर्टकट की होता है वो प्रेस करके भी हम कमांड को रन कर सकते हैं। जैसे लाइन कमांड के लिए जो शॉर्टकट की है वो एल। तो या तो आप इस पर क्लिक करो, या फिर कीबोर्ड में एल प्रेस कर दो। ठीक है। जैसे ही आप कीबोर्ड में एल प्रेस करोगे, लाइन कमांड जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही मैंने एल प्रेस किया, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो आएगा। ठीक है, जिसमें इनपुट मेथड है, लाइन कमांड मतलब स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से स्मॉल विंडो आएगी। ठीक है। अब हमें सबसे पहले लोकेशन देना है, कहाँ से हमें लाइन बनाना स्टार्ट करनी है। जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, यहाँ से हम लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे दो पैरामीटर पूछ रहा है लाइन बनाने के लिए। एक तो लेंथ है, और दूसरा एंगल पूछ रहा है कितने एंगल पर बनानी है। लेंथ हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे मुझे 50 mm की लाइन बनानी है। इंटर प्रेस करना है। फिर एंगल देना है, हम कितने डिग्री पे जो है वो लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है एकदम सामने की तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो वो हमेशा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे लाइन बनाएंगे तो वह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही आगे कोई लाइन बनाना है, तो फिर से हम स्टार्ट पॉइंट देंगे। उसके बाद लेंथ देनी है, कितने लेंथ की लाइन चाहिए। इंटर। एंगल देना है, जैसे अब मुझे 45 डिग्री पे लाइन चाहिए, तो हम एंगल यहाँ पे दे सकते हैं 45 डिग्री, और इंटर कर देंगे। तो 45 डिग्री पे लाइन बन जाए इस तरह से। ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो कमांड एंड हो जाएगी। लाइन के बाद हमें रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट होता है आर। इस पर क्लिक करना है। अब रेक्टेंगल में तीन मेथड्स दी हुई है। पहला है टू पॉइंट्स के थ्रू, जो कि कॉर्नर पॉइंट से बनती है। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर।
ठीक है, अब हमें तो डायमेंशन से बनाना है, तो डायमेंशन में दोनों ऑप्शन है हमारे पास, विड्थ देख देना है और हाइट प्रोवाइड करना है। विड्थ का डायमेंशन डाल दो इसमें, इंटर, जो भी हाइट देना है वो डाल दो। तो हाइट हम ले लेते हैं 100 mm, इंटर। ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने लाइन बनाई तो लाइन में लेंथ तो शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी डायमेंशन शो हो रही है, और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी आ रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वहां से डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये वाले रेफरेंसेस तुमको नहीं चाहिए, मतलब डायमेंशन आ रही वो तो चलो ठीक है, डायमेंशन के अलावा ये रेफरेंस भी शो कर रहा है। अभी तो सिर्फ एक रेक्टेंगल और लाइन बनाई है, बट कभी हमें काफी बड़ी ड्राइंग बनाना तो बहुत सारी चीजें हमें सामने दिख रही होती है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोर पे जाना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेगी, जैसे एक है डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन। ऑटो डायमेंशन कौन से रहेंगे, ये वाले। अगर ये हमें शो नहीं करना है तो हम मोर पे जाके डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन को ऑफ, ठीक है, जैसे उसको ऑफ करेंगे तो जो ऑटो डायमेंशनिंग हो रही थी वो यहाँ पे शो नहीं होगी। अब अभी हमने कॉर्नर पॉइंट से बनाया, ऐसे ही हम दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक है थ्री कॉर्नर पॉइंट। थ्री कॉर्नर पॉइंट में क्या होगा कि हम एंगल पे बना सकते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इस पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकेंड पॉइंट के लिए क्लिक करना है, और हम इसको आगे की तरफ हाइट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फ्री हैंड हो गया। यही चीज अगर हमें डायमेंशन से बनानी तो वो कैसे बनेगा वो देख। ठीक है, रेक्टेंगल पे गए, यहाँ से ऑप्शन लिया हमने थ्री पॉइंट वाला। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दो जहाँ से बनाना स्टार्ट करना, और उसके बाद हमें यहाँ पे विड्थ देना। तो विड्थ की वैल्यू डाल देते हैं, जैसे विड्थ 50 देना है। फिर हाइट है, हाइट कितनी रखना है वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इंटर। और फिर एंगल है, कितने डिग्री पे हमें वो चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे ये बनाना है 45 डिग्री, ये इंक्लाइन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगल। अगर इसमें कुछ भी डिलीट करना है तो जो भी हमें डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट ऑप्शन होता है, वहां से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर पूरे को एक साथ करना है तो इस तरह से के थ्रू सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी हमने स्केच किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमने डिलीट किया है या कोई स्टेप करी, अगर वो स्टेप गलत हो गई है उसको वापस से हमें क्या करना है, अंडू करना। तो अंडू करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे कंट्रोल Z। जितनी बार भी प्रेस करेंगे उतना अंडू होता जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल बाय करेंगे तो उससे रीडू होता है। तो हटा देते हैं। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्क। अगर हमें आर्क बनाना है तो हम यहाँ से आर्क बना सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो थ्री पॉइंट आर्क है, इसमें स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है, और फिर रेडियस देनी है। जितनी भी रेडियस का बनाना हो हम यहाँ पे वैल्यू देके रेडियस से आर्क बना सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें पहले सेंटर पॉइंट देना है, बाद में एंड पॉइंट्स आएंगे। अभी क्या था, पहले हमने एंड पॉइंट दिए थे फिर रेडियस दी थी। इसमें क्या होगा, पहले सेंटर पॉइंट आएगा, फिर स्टार्ट पॉइंट आएगा, और फिर एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, इसमें हम रेडियस जो है स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट दे रहे हैं उससे रेडियस आएगा। क्या होगा, पहले एंड पॉइंट आएंगे फिर हम रेडियस को आएंगे। बस बनाने की मेथड में सेम है, आपको रेडियस से आर्क भी लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल पे गए, सर्कल में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सेंटर पॉइंट से बनाने के लिए है, और दूसरा जो है थ्री पॉइंट से बनाने के लिए। पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, सेंटर पॉइंट क्लिक किया, फिर यहाँ पे डायमीटर डाल दो, कितने डायमीटर का सर्कल बनाना है, और ये बन जाए। अगर यहाँ पे डायमीटर की जगह पे रेडियस शो करना है, क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, दो बार लेफ्ट क्लिक करना, हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एनएक्स में आप जो भी बना रहे हो उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हो, जैसे ये 50 mm आ रहा है, उसको चाहो तो 100 mm कर सकते हो। ठीक है, तो ये 100 mm का हो जाएगा। और डायक की जगह अगर आपको रेडियस में शो करना है तो यहाँ पे मेथड दिया हुआ है मेजरमेंट का, इसको रेडियल कर दोगे तो रेडियस में शो करना है। रेक्टेंगल, लाइन, आर्क और
सब। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिलेट और चेम्पर। फिलेट और चेम्पर क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल बनाया कॉर्नर पॉइंट से, अब इसके जो कॉर्नर्स है वो एकदम शार्प है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिलेट करना है। तो उसके लिए हम फिलेट पर जाएंगे। फिलेट के अंदर हमें दो लाइन सेलेक्ट करना है, जिस लाइंस के बीच में फिलेट करना चाहते हैं, जैसे इस कॉर्नर पे करना है, ये इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें रेडियस की वैल्यू देनी है, जैसे यहाँ पे मैं 25 रेडियस दे रहा हूँ, ये फिलेट हो। ऐसे ही हम दोनों तरफ कर सकते हैं, इस तरफ भी करना है तो इस तरफ भी सिलेक्ट करके रेडियस डाल सकते हैं 25। अब फिलेट में क्या होता है, इस तरह से कर्व आता है। चैम्फर में क्या होगा, लीनियर कट रहेगा। चैम्फर के अंदर हम चाहे तो पहले से ही यहाँ पर डायमेंशन डाल के रख सकते हैं, जैसे मुझे अगर 15 mm का चैम्फर प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसके बाद में लाइन सेलेक्ट कर लूँ, चैम्फर आ जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड। ठीक है, ट्रिम कमांड में क्या होता है, जैसे अगर हमने कुछ यहाँ पे शेप बनाया हुआ है और वो किसी दूसरे शेप से या दूसरे स्केच से इंटरसेक्ट हो रहा हो, अब उसको हमें पूरा डिलीट नहीं करना है, सिर्फ पार्ट उसमें से हटाना है। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को हमें क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है, इस लाइन से जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से हमें इसको आधा कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम कमांड स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रिम पे गए, पर जहाँ से भी इसको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कर, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उस साइड का जो पोर्शन है वो ट्रिम हो जाएगा। हम मल्टीपल ट्रिम भी कर सकते हैं, जैसे लाइन भी तो इंटरसेक्ट हो रही थी सर्कल से, तो हम लाइन को भी ट्रिम कर सकते हैं, जहाँ से भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से वो जो है वो ट्रिम हो जाता है। ये हो गया। इसी के आगे नेक्स्ट कमांड है एक्सटेंड। ये जस्ट स्क्रीन के अपोजिट होती है। स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया, स्केच को छोटा किया, ठीक है। एक्सटेंड में क्या होगा, अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड पे गए, सेलेक्ट किया लाइन को, या आगे एक्सटेंड हो जाएगी ऑटो, ठीक है। बट अब सिलेक्ट करूंगा तो अब नहीं होगी, क्योंकि आगे कोई रेफरेंस ही नहीं है, कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं है जहाँ से जा करके वो टच हो। तो जब उसके पास कोई रेफरेंस नहीं रहेगा तो एक्सटेंड भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें लाइन का, ठीक है। लाइन में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी कर्व शेप में डिजाइन बना रहे हैं तो हम इस लाइन से बना सकते हैं। ये वैसे फ्री हैंड स्केचिंग के काम आता है, ठीक है, इसमें डायमेंशंस का ज़्यादा यूज नहीं है, बट हम इसको लाइन में गए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद जैसे सेकेंड पॉइंट देंगे वहां से कर्व लेना स्टार्ट होता है, तो हमने बस पॉइंट्स मार्क करते रहना और एक कर्व में बनाना, उसको ओके किया। अब बनाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इन कर्व्स को चेंजेस कर, पॉइंट्स को ट्रैक करके अच्छा से चेंज कर सकते हैं, लाइन। नेक्स्ट पॉलीगन, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट करना है तो हम पॉलीगन पर जाएंगे, ठीक है। पॉलीगन के अंदर हमें क्या करना है, पहले से ही नंबर ऑफ साइड स्पेसिफाई करना है, तो अगर मुझे 5 साइड का पॉलीगन बनाना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट देना है और उसके बाद रेडियस देना है, ठीक है, कितनी रेडियस तक हमको इसको देना है, तो रेडियस दे देते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गई। फिर आता है रोटेशन, आपको कैसा रोटेट करके चाहिए, तो मैं 0 डिग्री रोटेशन पे रख रहा हूँ, तो enter करें। ठीक है? इस तरह से बन जाएगा पॉलीगन। इसके बाद नेक्स्ट है एलिप्स, एलिप्टिकल शेप अगर हमें बनाना है हम सेंटर पॉइंट देंगे। इसके बाद यहाँ पे दो एक्सिस है, एक मेजर रेडियस है और एक माइनर रेडियस। मेजर रेडियस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कितनी रखना है, और माइनर रेडियस जो है उसको change कर सकते हैं, ओके कर देंगे, एलिप्टिकल शेप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोडिंग। ये भी फ्री हैंड बनाने के लिए, जैसे कोड जैसा शेप अगर हमें चाहिए, स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है, फिर कहाँ से हम इसको कर्व लेंगे कोडिंग को वो वाला पॉइंट देना है, और इससे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये भी फ्री हैंड यूज करने के लिए स्टाइल में कुछ बनाना है तो
नेक्स्ट कमांड है इसमें ऑफसेट कमांड। जैसे अगर हमने कोई लाइन यहाँ पे बनाई है, अब इसी का मुझे ऑफसेट करना है, तो हम यहाँ से ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट के अंदर इस कर्व को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को, और डिस्टेंस देनी है, कितनी डिस्टेंस पे हम ऑफसेट करवाना चाहते हैं उतनी डिस्टेंस पे वो ऑफसेट होगा। प्लस इसमें हम नंबर ऑफ आइटम्स भी डाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, अगर हम 10 करते हैं तो 10 कॉपीज बन जाएगी सेम डिस्टेंस। इसको ओके किया, ये ऑफसेट हो गया। अब ये तो सिंगल लाइन थी जिसको हमने ऑफसेट किया। फिर यहाँ पे कुछ कनेक्टेड ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको हमें ऑफसेट करना है, ठीक है। तो ऑफसेट पे गए। अब ऑफसेट के अंदर क्या है, कर्व सेलेक्ट कर, मैंने एक लाइन सेलेक्ट, बट ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी लाइंस को ऑफसेट कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें एक सिंगल लाइन चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। अब इसमें क्या कनेक्टेड कर्व्स था, इसमें सिंगल कर्व करोगे तो जो सिंगल लाइन सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही ऑफसेट होगी। रिफ्रेश किया, फिर सिंगल कर्व किया, और ये सिंगल लाइन। अब देखो, अब वो एक सिंगल लाइन ही ऑफसेट हो रही है यहाँ, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ से कनेक्टेड कर्व्स किया, उस पर सेलेक्ट किया, तो पूरा की पूरा रेक्टेंगल जो है वो ऑफसेट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, कितनी कॉपीज बनाना है। रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन, अगर बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ करना है, यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स होती है। और इसको ओके कर दें, तो ऑफसेट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड इसके अंदर है पैटर्न कर्व। अब पैटर्न कर्व का काम क्या होता है, जब हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है और वो भी इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए, तब सभी कॉपीज के बीच में सेम स्पेसिंग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न करते हैं कर्व को, ठीक है। पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर, इसको हमें पैटर्न करना है। तो पैटर्न कर्व में गए। अब पैटर्न के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेनली दो ऑप्शन है, लीनियर और सर्कुलर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या होगा, डायरेक्शन वाइज पैटर्न होता है, या तो एक्स डायरेक्शन में पैटर्न होगा या फिर वाई डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। सबसे पहले कर्व सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। चारों कर्व्स को मुझे पैटर्न करना है। डायरेक्शन वन पे गए। डायरेक्शन वन उसको प्रोवाइड करनी है कि फर्स्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसको मैं एक्स डायरेक्शन यहाँ से प्रोवाइड कर। अब ये एक्स डायरेक्शन में कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स डाल सकते हैं, हमें कितने चाहिए। जैसे मुझे 5 आइटम्स चाहिए। और फिर स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी स्पेसिंग पे वो 5 आइटम्स चाहिए, ठीक है। 50 में तो क्या है कि ये ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे पे, तो स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है, 150 कर देता है। अब ये प्रॉपर स्पेसिंग पे आ गई, ठीक है। 5 कॉपीज है और पांचों इक्वल स्पेसिंग पे बने हुए हैं। ऐसे ही अगर मुझे सेकंड डायरेक्शन भी चाहिए तो मैं डायरेक्शन टू भी ले सकता हूँ, इसको मैं वाई डायरेक्शन में बना देता हूँ। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स है, कितने चाहिए वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिंग डाल, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ हो रहा है, बट हमें नीचे की तरफ करना है इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन। इसको ओके कर देते हैं। ये पैटर्न हो गया, ये डायरेक्शन वाइज पैटर्न हो गया, ठीक है, लीनियर पैटर्न। अब ऐसे ही हम सर्कुलर पैटर्न भी कर सकते हैं, उसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर एक सर्कल बना दें। अब मुझे इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेना है, बट ये सरकमफ्रेंस पे पॉइंट नहीं लेना है। इस तरह से रेड किया, एक छोटा सर्कल बनाया। अब हमें इस छोटे सर्कल की कॉपीज चाहिए, और वो कॉपीज कैसी बननी चाहिए, इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम पैटर्न कर्व का यूज करेंगे, लीनियर की जगह सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न कर्व के अंदर सबसे पहले तो हमें कर्व सेलेक्ट करना है, तो ये कर्व सेलेक्ट किया। फिर है रोटेशन पॉइंट, ठीक है। तो स्पेसिफाई पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे, इसका कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास काउंट एंड पीच का, ठीक है। इसकी जगह पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ काउंट एंड स्पान पे। स्पान मतलब सर्कल का टोटल एंगल कितने पे हमें उसको कॉपीज बनाना। सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स डाल दो, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमें चाहिए, जो कि इक्वल स्पेसिंग पे बन जाएंगे सर्कल। ओके कर दो, ये सर्कुलर पैटर्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं इसमें, मिरर कर्व।
कि अगर कुछ मिरर करना है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और एक लाइन हम इसके रेफरेंस के लिए बना लेंगे जिसके अबाउट हमें इसको रिवॉल्व करना है। इसके बाद हम कमांड स्टार्ट करेंगे मिरर कर्व। मिरर कर्व में सबसे पहले कर्व टू मिरर, कौन से कर्व को हमें मिरर करवाना है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, दोनों को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ एक सिंगल लाइन सिलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्टेड कर्व्स की जगह सिंगल कर्व कर देंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिंगल लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। सेंटर लाइन पे जाके सेंटर लाइन दे देंगे और उसको ओके कर देंगे, तो ये मिरर हो जाएगा उस सेंटर लाइन के अलावा। इस तरह से हम मिरर कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही, कुछ भी डायमेंशन देना है तो आप रैपिड डायमेंशन का यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, लाइन को सेलेक्ट करो, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, किसी भी टाइप की डायमेंशन देना है तो हम रैपिड डायमेंशन से दे सकते हैं। इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और उसकी डायमेंशन। ठीक है, अगर एंगल देना है एंगल भी हम दे सकते हैं रैपिड डायमेंशन से ही। दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर दो, तो दो लाइंस के बीच में एंगल आए, तो इस तरह से हम किसी भी टाइप की डायमेंशन इस पर शो कर सकते हैं। ये सारे हमारे स्केचिंग के ऑप्शंस है। इन ऑप्शन से हम 2D स्केच बना सकते हैं। ये सारी कमांड्स आज जो बताई है वो समझ में आई आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है कोई कमांड के बारे में या कोई कमांड के बारे में, कोड से रिलेटेड कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब एक चीज और, अब जैसे मैं अटेंडेंस है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड नाम से। इसके अटेंडेंस में लग पाएगी, नाम ही नहीं पता, अटेंडेंस लगाऊंगा तो ग्रुप पे भी मैसेज किया आप लोगों को कि आप लोग नाम सेव करके जो आपका एक्चुअल नाम है वही रखें, ताकि आपकी अटेंडेंस कोई इशू। तो एक स्टूडेंट एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड नाम से ज्वाइन हुआ, अभी तक उसका नाम नहीं किया, जो भी तो देखिए। बाकी तो सब नाम सेव कर रखा है उसमें, ब्लू ड्रॉइड बाकी तो। और हाँ, जैसे कल से आप लोगों का क्लास का टाइम चेंज रहेगा। उसके बाद फिर टाइम से 10 बजे, 10 से 11 का टाइम रहेगा। ठीक है, तो कल से 10 बजे आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है। मीटिंग की लिंक सेम ही रहेगी, तो दो मीटिंग लिंक सेम ही रहेगी, तो जो मैंने मीटिंग लिंक शेयर करी उसी से आप लोग ज्वाइन। और क्लास का टाइम 10 बजे से रहेगा, तो डाल दूंगा 10 बजे से कल से हो जाए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो आगे जा सकते हैं।